भारत की खित्ते में थानेदारी का ख्वाब तार तार हो गया। मिस्टर मोदी, अपने भाषण अपने पास रखो। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला मोदी हमें भाषण ना दे। हम अमन चाहते हैं लेकिन जंग के लिए भी तैयार हैं। चॉइस तुम्हारी है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। अगर दोबारा ऐसे करोगे तो मुंह की खाओगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। सियालकोट पसरूर छावनी में जवानों और अफसरों से खिताब में कहा, सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल करने के बारे में सोचना भी मौत। पानी हमारी रेड लाइन है। अगर पानी बंद किया तो खून और पानी साथ नहीं बहेगा। अगर नीलम डैम तबाह हो जाता तो हम आपके बगलेहार डैम समेत तमाम तबाह कर देते। हमारा मुतालबा था पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात कराई जाएं। समझौता एक्सप्रेस का वाक़या किसने कराया? कुलभूषण यादव कौन था और बलूचिस्तान में कैसे दाखिल हुआ? वज़ीर आज़म का मसला कश्मीर को UN की करारदादों के मुताबिक हल कराने का अज़म। आर्मी चीफ ने 1971 की जंग का बदला ले लिया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गुरूर और घमंड को खाक में मिला दिया। हमारे सपूतों ने दुश्मन को एक इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। जंग की तमाम प्लानिंग आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दानिशमंदी से की। मुझे आर्मी चीफ पर फख्र है, वो कौम के बेटे हैं। एयर चीफ ने 9 मई और 10 मई को सलाहियतों का अमली मुजाहिरा किया। पाकिस्तान को रवायती जंग में पीछे छोड़ने के दुश्मन के दावे खाक में मिला दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पसूर छावनी पर घन गरज खिताब में कहा, भारत ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया जिसे एयरफोर्स ने 4 चांद लगा दिए। शाहीनों ने पलट झपट कर दुश्मन के जहाज़ों को तबाह किया। जंग के दौरान जवानों के हौसले और जज्बे में कहीं कमी नहीं देखी गई। आज दुनिया अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतों की मौतरफ है। पाकिस्तान ने जो जंग लड़ी और जीती है उस पर किताबें लिखी जाएंगी। आर्मी चीफ ने अगले मोर्चे पर लड़ने वाले जवानों को गले लगा लिया और उनकी सलाहियतों को सराहा। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर, विफाकी वज़रा और आला अस्करी हुकाम भी शहबाज शरीफ के हमरा थे। वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज़ में एयर बेसिस और नेवल बेसिस का दौरा भी करेंगे। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के वसी तर मफाद में जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। वज़ीर आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। भारतीय जारहियत से आगाह किया। शहबाज शरीफ का भारतीय क़यादत के मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इजहार। दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ामात की मजम्मत। भारतीय जारहियत का आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात इलाकाई अमन के लिए ख़तरा हैं। UN सेक्रेटरी जनरल से अमन के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त कर दी। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल पर भी जोर। एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। जनूबी एशिया में हालिया बहरान को कम करने के लिए UAE की सिफारती कोशिशों की तारीफ। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का CMS रावलपिंडी का दौरा। भारतीय हमलों में जख्मी पाक फौज के जवानों और मुतासर शहरियों की इयादत की। उनकी बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा कि हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। भारत का रवैया जारहाना, शिद्दत पसंदाना और इलाकाई अमन के लिए ख़तरा है। मोदी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कोई आँच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी और कमांडर 10 कोर भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। सिंध ताश मुआहिदे में यकतरफा मुअत्तली की कोई शिक नहीं, छेड़छाड़ भी नहीं की जा सकती। मुआहिदे को अपनी असल शक्ल में कायम समझते हैं। पाकिस्तान ने सिंध ताश मुआहिदे की मुअत्तली पर भारत को बाज़ाब्ता ख़त लिख दिया। ख़त में सिंध ताश मुआहिदे की मुअत्तली गैर कानूनी करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक हिंदुस्तान पर वाज़े कर दिया, मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं की जाएगी। मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल और फ़रीक़ैन पर लाजिम है। मुआहिदा एक बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारी है जिसकी पासदारी ज़रूरी है। हम अपने हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान भारत जंगबंदी कायम रहने की उम्मीद। दोनों मुल्कों के लीडर्स को खाने पर इकट्ठा करने की भी ख्वाहिश का इजहार। सऊदी अरब में खलीज ताउन काउंसिल से खिताब में कहा, शायद दोनों मुल्कों को डिनर पर इकट्ठा कर लें।
दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को अभी एतराफ़, कहा पाकिस्तान की मदद से एबीगेट हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। तिजारत मेरी तरजीह है, फजूल प्रॉक्सी वॉर्स का खात्मा चाहता हूँ। हमें खत्ते को शरपसंद अनासर से पाक करना है। पूरी दुनिया की नज़रें मशरिक़ वस्ता पर लगी हैं। गजा में अमन बहाल होना चाहिए। जरगमालियों की रिहाई गजा में अमन की बुनियादी शर्त है। अमरीकी सदर ट्रंप की दोहा आमद अमीर कतर से मुलाकात, दिफा समेत मुख्तलिफ मुआहदों पर इतफाक। 243 अरब डॉलर के 160 बोइंग जेट खरीदने का ऑर्डर दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का शाम से तमाम पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खैर मकदम। शाम में जश्न का समा, अवाम सड़कों पर निकल आए। डोनाल्ड ट्रंप की शामी सदर से सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मुलाकात। सदर ट्रंप ने अहमद अल शराह को अच्छा आदमी करार दे दिया। कहा यह नई शुरुआत है। शामी सदर को इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने पर जोर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा इसराइल और तुर्किया को शाम पर से पाबंदियां हटाने के फैसले से आगाह कर दिया है। उर्दवान ने उसे बेहतरीन मौका करार दिया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदे खुशाइन दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ात का हल का खैर मकदम करेंगे। सऊदी वली अहद ने जनूबी एशिया में अमन के लिए अमरीकी सदर की कोशिशें काबिल तारीफ करार दे दी। रियाद में गल्फ समिट से खिताब में कहा ट्रंप की तरफ से शाम पर पाबंदियां हटाने का खैर मकदम करते हैं। जीसीसी खत्े में अमन का ख्वाह है। गजा में भी जंग बंदी पर जोर देते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का पाकिस्तान से मोहब्बत और अखुवत का इजहार। अच्छे और बुरे दिनों में पाकिस्तानी भाइयों के साथ खड़ा रहने का ऐलान। एक्सपोज पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को अजीज तरीन भाई कहकर मुखातिब किया। लिखा हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी क़यादत की दानिशमंदी की भी तारीफ की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी खुशाइन दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ात के हल का खैर मकदम करेंगे। सऊदी वली अहद ने जनूबी एशिया में अमन के लिए अमरीकी सदर की कोशिशें काबिल तारीफ करार दे दी। रियाद में गल्फ समिट से खिताब में कहा ट्रंप की तरफ से शाम पर दोनों जवान रात भारतीय जारहाना हमलों में जख्मी हुए थे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का जवानों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। कहा शोहदा हमारा असासा है, उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेंगे। कौम अपने शोहदा और उनके अहले खाना की एहसानमंद रहे। हम 9 मई वाले नहीं 10 मई और 28 मई वाले हैं। 9 मई को जिस एयरफोर्स के जहाज़ों को जलाया गया उसी एयरफोर्स ने राफेल तैयारे गिराए। 10 मई को पाकिस्तान ने मुकाबला 6-0 से जीता। एटमी धमाके करते वक्त भी हमने मुकाबला 6-5 से जीता था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से खिताब। कहा भारतीय जारहियत के दौरान पाक फौज और कौम सीसा पिलाई दीवार साबित हुई। दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। हम सिर्फ जंग नहीं जीते बल्कि पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल भी महफूज हो गया। मुखालफिन पर तनकीद करते हुए कहा नफरत और तकसीम सिखाने वाले नाकाम हो गए। आज कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। नौजवानों से कहती हूँ अंधी नफरत का शिकार नहीं होना। भारत ने फिर जारहत की तो इससे भी ज्यादा जलील और रुस्वा होगा। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा एक रात के अंदर हमने मुल्क की सालमियत की हिफाजत साबित की है। एजाज़ की बात है उन जवानों के पास आया हूँ जो दिफाए पाकिस्तान में जख्मी हुए। हमारे फौजी हमारी आज़ादी की जमानत है। ये मुल्क और कौम रहती दुनिया तक उनका एहसान नहीं चुका सकते। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की CMH सियालकोट आमद, जख्मी जवानों की इयादत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की होली फैमिली हॉस्पिटल आमद। क्रिकेट स्टेडियम के करीब भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी मेहनत कश की अयादत की। तौकीर अब्बास के बुलंद हौसले को सराहा। जख्मी आंख के इलाज से मुतालिक मालूमात ली। मोहसिन नकवी ने कहा तौकीर अब्बास की आंख को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। स्पीकर अयाज सादिक का CMH रावलपिंडी का दौरा, जवानों की अयादत की। कहा मार्का हक के शोहदा और गाजी हमारे माथे का झूमर हैं। कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों का कभी भी फरामोश नहीं करेगी। गवर्नर पंजाब का भी CMH लाहौर का दौरा, गाजी अफसरों और जवानों से मुलाकात, जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया।
सिंतास माहिदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। आलमी बैंक के सदर का दो टोक मौक़िफ़ अजय बंगा ने वजाहत करते हुए कहा कि भारत ने माहिदे पर अमल दरामद रोका है, ख़त्म नहीं किया। माहिदा ख़त्म करने या नए माहिदे के लिए दोनों मुल्कों का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है। वर्ल्ड बैंक सिर्फ सहूलतकार का किरदार अदा करेगा। उधर बरतानवी पार्लियामेंट में सिंतास माहिदे की मुअत्तली पर बहस। रुकने पार्लियामेंट जेम्स फिट्ज का सिंतास माहिदे के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। कहा पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा बरतानवी हुकूमत को सिंतास माहिदे की संगीनी का मुकम्मल इदराक है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ारत ख़ज़ाना और FBR हुकाम की शिरकत। आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक मुशावरत। पाकिस्तानी हुकाम ने रवां साल की मुआशी कारकर्दगी का डेटा शेयर कर दिया। मालियाती इदारे को इस्लाहात, निजकारी और राइट साइजिंग पर ब्रीफ किया। टैक्स इस्लाहात और तवानाई शोबे में तरक्की के हवाले से भी आगाह किया। नए साल विफाकी बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपये रखने की तजवीज़ है। IMF से मुशावरत के बाद बजट को हतमी शक्ल दी जाएगी। उधर पाकिस्तान को IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मौसूल $1 अरब स्टेट बैंक को मुंतकिल कर दिया गया। आलमी इदारे भी पाकिस्तानी मईशत के गुन गाने लगे। मुमताज़ मालियाती आलमी जरीदे बेंड्रिस ने पाकिस्तान की मुआशी बहाली को मोजज़ा करार दे दिया। रिपोर्ट में लिखा पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से कोई ख़तरात नहीं। 25 करोड़ आबादी वाले मुल्क ने 2 साल के मुख्तसर अरसे में बड़े मुआशी बहरान को ख़त्म किया। महंगाई बढ़ने की शरह 40% से कम होकर सिफर के करीब पहुँच गई। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में 3 गुना इजाफा हुआ। पाक भारत कशीदगी पाकिस्तान की मुआशी बहाली के आड़े नहीं आएगी। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के साथ साथ 2029 के इंतखाबात तक सियासी तौर पर भी मुस्तहकम हो जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। मिलिट्री कोर्ट से मिलने वाली सजाएं दुरुस्त करार दे दिया। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस फजल सुबहान ने तीनों दरख्वास्तें खारिज कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मिलिट्री कोर्ट ने मुल्ज़िमान को सजाएं कानून के मुताबिक दी। मुल्ज़िमान ने मजिस्ट्रेट के सामने एक बाले जुर्म किया। उनका ताल्लुक अलदम तंजीम से है। तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए। मुल्ज़िमान को अपील और वकील का हक दिया गया था। कौमी यकजहती के लिए बानी की रिहाई ज़रूरी, इसीलिए बानी की पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त दायर की है। लग रहा है बानी PTI के साथ ज़ाती झगड़ा किया जा रहा है। बानी ने कहा वो मुल्क की खातिर बातचीत के लिए तैयार हैं। कौमी यकजहती नहीं होगी तो मुआशी इस्तेहकाम कैसे लाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का हुकूमत से सवाल। हाई कोर्ट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बोले कि PTI के छीने गए हुकूक वापस किए जाएँ। मेरे पास अदालती ऑर्डर है कि हर हफ्ते जेल में मुलाकात कर सकता हूँ। हमारा बजट आने वाला है। बानी से मुलाकात और मुशावरत और भी ज़रूरी है। अदालती हुक्म के बावजूद मुझे मुलाकात नहीं करने देंगे तो क्या कह सकते हैं। बानी PTI को जेल सहूलियात पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। बेटों से बातचीत और ज़ाती मौलिद से मुआयने के अहकामात बरकरार। स्पेशल सेंट्रल जज ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। फैसले में 10 जनवरी, 28 जनवरी और 3 फरवरी के अदालती हुक्म पर अमल दरामद का हुक्म। बानी PTI को जेल सहूलियात पर अडयाला जेल हुकाम ने रिपोर्ट अदालत में पेश की। उधर बानी PTI के पोलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट की इजाज़त लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 12 मुकदमात में बानी PTI का पोलीग्राफिक टेस्ट करने की इजाज़त दी। मकार दुश्मन को शिकस्त। पीपल्स पार्टी आज यौम तशक्कुर मनाएगी। हैदराबाद में पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए रैली निकाली। वज़ीर इत्तलात सिंध ने पाक फौज की फतह को तारीखी फतह करार दे दिया। शर्जील मेमन कहते हैं दुनिया जान गई पाकिस्तान महफूज हाथों में है। मोदी ने अपनी हठधर्मी से 1.5 अरब जिंदगियां दाव पर लगाईं। वो सिर्फ गुजरात का ही नहीं बल्कि एशिया का कसाई है। मोदी ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करके शुरुआत की, ख़त्म हमने की। शाहीनों ने भारतीय तैयारों का जो हशर किया वो दुनिया ने देखा। पूरी कौम मुत्तहिद होकर जीत का जश्न मना रही है। कोयटा में भारतीय फस्तायत के खिलाफ जश्न रैली और जलसा। पाक फौज को तारीखी कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश।
वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती ने खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तानियों का कत्ल कर रहे हैं। फलौस नौजवानों को एक लाहासिल जंग में धकेला जा रहा है। रियासत ने अब तक बलूचिस्तान में जंग शुरू नहीं की। अगर रियासत जंग शुरू करे तो यही हाल होगा जो भारत का। S-400 सिस्टम के सामने मोदी की तस्वीर दरअसल शिकस्त का एतराफ़ है। पाकिस्तान ने भारतीय डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के शवाहिद बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने रख दिए। भारतीय साफ़ी की पुरानी तस्वीर शेयर करके भारत की अस्करी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश। मारूफ भारतीय साफ़ी शिव अरोड़ा ने 2019 की एक तस्वीर पर दोबारा पोस्ट की ताकि S-400 सिस्टम के नुकसान को छुपाया जा सके। PSL की दिफाई मुहिम में शानदार ट्विस्ट। इंग्लिश बैटर एलेक्स हेल्स दोबारा इस्लामाबाद यूनाइटेड के रंग में रंग गए। इवेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। कहा, इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरे दिल के करीब है। इंग्लिश बल्लेबाज 19 मई को कराची के खिलाफ मैदान में नजर आएंगे। किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर भी लौट आए। बेन मैकडर्मिट भी पाकिस्तान आने के लिए तैयार। कुशाल परेरा कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ अपना सफ़र जारी रखेंगे। मोहम्मद नबी को NOC मिलने का इंतज़ार। शायकीन पुरानी टिकट्स पर नया मज़ा ले सकते हैं। 9 और 10 मई के टिकट्स 17, 18 और 19 मई को भी काम आएंगे।